इनके हाथों में एक बैनर है जिस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फौज के समान अनुशासनबद्ध है रेलवे कर्मचारी। फौज के समान हर ऋतु में काम करते हैं रेलवे कर्मचारी। कोरोना में जब भी देश ठहर गया था तब भी काम कर रहे थे रेलवे कर्मचारी। जान और परिवार की परवाह न करते कार्यरत थे रेलवे कर्मचारी। और फौज के समान ओपीएस के हकदार है रेलवे कर्मचारी, और ओपीएस हमारा अधिकार है। ये जैसा कि इनका पोस्टर कह रहा है। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से आज हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहां की रेलवे के यूनियन के लिए जो चुनाव होता है उसमें आप देख सकते हैं हमारे समक्ष एक व्यक्ति उपस्थित है और हम इनसे इनका परिचय जानना चाहते हैं। जी बताएं, अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम रंजय यादव है। मैं एलआरसा संयुक्त सचिव समस्तीपुर मंडल का नेतृत्व करता हूं, सह लोको पायलट नरकटिया की ब्रांच। और ये जो यूनियन के चुनाव की मान्यता की चुनाव जो हो रही है, भारतीय रेल में 2013 के बाद 24 में चुनाव 11 साल के बाद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक 6 साल के बाद चुनाव होना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव वर्तमान सरकार है वो 19 से बढ़ाकर 24 में कर रही है। इसी चुनाव में पूरे भारतवर्ष में जो कर्मचारी है, जितने भी रेल कर्मचारी है, इस चुनाव में अपनी मान्यता के लिए चुनाव वोट करेंगे और उसके वोट के आधार पर जो पार्टी जीत कर आएगी जोन लेवल में, जीतने के बाद वो सरकार के साथ बैठकर पीएनएम करेगी और कर्मचारी की समस्याएं उठाएगी। इस चुनाव को यही उद्देश्य है विशेषकर। आपके लिए 3 सवाल है सर। यूनियन मान्यता चुनाव 2024 में एलआरसा और ईसीआरएमसी का साथ क्यों? साथ ही एलआरसा जो है हमारा एक एसोसिएशन है। एलआरसा की एक सीमित शक्ति है। एलआरसा एक एसोसिएशन है, एक कैटेगरियल एसोसिएशन है जिसमें एक विभाग के केवल लोको पायलट का विभाग होता है, जबकि ईसीआरएमसी है ऑब्लिक एनएफआईआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस जो है, ये सभी कर्मचारियों को मिला के एक संगठन है जो केंद्र लेवल में इसका एमएस डॉक्टर रघुवैया जी नेतृत्व करते हैं और हमारे डिवीजन लेवल पर अभिनंदन कुमार जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, हम सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य होता है, कर्मचारी हित। हम लोग का काम है कर्मचारी हित के लिए काम करना। संगठन जितने भी भारत देश में होता है, कोई संगठन खराब नहीं होता। संगठन का उद्देश्य खराब होता है, उसमें व्यक्ति खराब होता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचे कि हमारा एक लिमिट सीमा है, उस सीमा के अंदर हमको काम करना है। हमको पीएनएम में नहीं भेजा जाता है, जबकि वर्तमान जो जिस ईसीआर रेल में हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको हम अधिकारी के साथ बैठकर पीएनएम नहीं कर पाते हैं, सही दिशा से सही माध्यम से उसको नहीं उठा पाते हैं। इसलिए समय आया कि हम लोग ईसीआरएमसी के साथ मिलकर अपनी समस्याओं को, जायज़ मांगों को कर्मचारी की उठाएं और सरकार से उस पर अपने सॉल्व कराएं समस्याओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो सवाल है सर, ओपीएस पे आपने क्या विचार किया है? साथ ही ओपीएस सबको जानता है कि ओपीएस देश की जो भाग्य रेखा तैयार होता है कैबिनेट से होता है। जो हमारा देश का कैबिनेट होता है, जहाँ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे देश से पूरे कोने कोने से एमपी चुनकर जाते हैं, अगर उसमें हम सरकार ओपीएस माइंडेड, कर्मचारी हित माइंडेड सरकार नहीं चुनकर भेजेंगे तब तक हमको ओपीएस नहीं मिलेगा। रही बात संगठन ओपीएस की, तो हम लोगों ने आज से नहीं, विजय बंधु के साथ भी हम मिलकर कंटिन्यूअस ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलआरसा हमारे हर मुद्दों पर, हर ब्रांच पर इस मुद्दा को उठाता है। केंद्रीय कमेटी के जब भी आदेश आता है हम लोग ओपीएस के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। संगठन का समझिए तो गहना है प्रदर्शन। हम लोग हमेशा विरोध प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करना किस पर? सरकार की गलत नीतियों पर। ओपीएस के मांग पर हम लोग विरोध करते हैं। एनपीएस जो सरकार दी है उसकी बहुत सारी खामियां हैं, इसीलिए हम लोग बार बार सरकार से कहते हैं कि ओपीएस दीजिए। ओपीएस कर्मचारी हित की बात है, एनपीएस हमारा कर्मचारी के हित नहीं है, इसीलिए हम लोग ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज ऐसा नहीं है कि हम संगठन चुनाव जीत लेंगे तो हम लोग लड़ाई छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी संगठन ओपीएस का संकल्प लिया है। ओपीएस उसका उद्देश्य है कि ओपीएस से कम नहीं। वर्तमान सरकार ने यूपीएस दे दिया एनपीएस के जगह पर, लेकिन हमारी आज भी मांग, हमारी सरकार का आज भी मांग है कि हमको ओपीएस चाहिए तो चाहिए, ओपीएस से कम हमको बर्दाश्त नहीं है। तो बहुत सारे साथी इसमें भटकाव कर रहे हैं कि ये जो संगठन है आपको ओपीएस नहीं दिलवा पाए। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ओपीएस हमारे केंद्र से, कैबिनेट से तैयार होता है। अगर हमको सच में ओपीएस चाहिए तो हम सभी कर्मचारियों को जाति, धर्म, क्षेत्रवाद छोड़कर ओपीएस माइंडेड और कर्मचारी माइंडेड सरकार को चुनकर केंद्र में भेजना पड़ेगा, तब हमको ओपीएस मिलेगा। साथियों, कहीं ना कहीं कहना इनका सही है कि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होना चाहिए। और सर एक तीसरा और लास्ट सवाल, जब यूनियन मान्यता के चुनाव जीतते हैं तो इसमें आपका क्या एजेंडा होगा? साथियों, मेरे संगठन का पूरे भारतवर्ष में
छोड़ दिए ECR। सबसे पहला हमारे सबसे छोटा कर्मचारी ग्रुप डी कर्मचारी होता है गैंगमैन। उसके लिए LDC ओपन टू ऑल का मांग पूरा चल रहा है। चुनाव जीतने के बाद पहला उद्देश्य JCA में ये होना चाहिए कि LDC ओपन टू ऑल। दूसरी मुद्दा OPS से कम नहीं, OPS सभी कर्मचारियों को हमको चाहिए। तीसरी हमारे क्षेत्रीय जो मुद्दा है, जो DRM लेवल पर, जोन लेवल पर जो हम चर्चाएं कर सकते हैं। आज हमारे कर्मचारियों को अदर रेल में, इसी रेल में, भारतीय रेल में हमारे बहुत सारे कर्मचारियों को ऐसे सुविधाएं मिल रही है जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है, ECR में नहीं मिल पा रहा है। जैसे OT के भुगतान, अदर रेल में हमारा कर्मचारी अगर काम करता है तो उसको OT मिलता है, यहाँ हमारा कर्मचारी काम करता है फिर भी OT नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा मेरा गैंग साथी है 12-12 घंटा ड्यूटी करता है। आज के देश में, स्वतंत्र देश में, प्राइवेट में काम करने पर उसको OT का भुगतान किया जाता है, स्टाफ वेतन नहीं आता है, लेकिन हमारे रेल में नहीं मिल पा रहा। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको OT दिलवाए। अगर OT नहीं मिल पाता है तो उसको जो एक्स्ट्रा रेस्ट मिलता है 12 घंटे के बाद जो रेस्ट मिलना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा सप्ताह में 2 दिन रेस्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात, हमारे रनिंग कर्मचारी जिसे हम एलारसा का नेतृत्व करते हैं, एलारसा का मैं कट्टर समर्थक रहा हूँ और नेतृत्व करते रहा हूँ, तो हमारे रनिंग कर्मचारी की जो समस्या है, छोट जो ब्रांच लेवल पर जो समस्या है, डिवीजन लेवल पर जो समस्या है, जैसे छुट्टी के आगे पीछे, जैसे अदर कर्मचारी इंडियन रेलवे में कोई भी कर्मचारी अगर छुट्टी लेता है, 6 दिन छुट्टी लेता है तो आगे पीछे रेस्ट मिलता है। जैसे सोमवार से लेकर अगर शनिवार तक छुट्टी लेता है तो 2 संडे का रेस्ट मिलता है। उसी तरह हम चाहेंगे हम रनिंग कर्मचारियों को रेस्ट दिलवाएं। उसके अलावा जो हमारे कर्मचारी जिसको मोबाइल नहीं मिला है, CUG नहीं मिला है, उसको CUG अलाउंस मिले। जो कर्मचारी हमारा लाइन बक्स जिसमें सरकार का इंस्ट्रूमेंट रहता है, टूल बक्स रखता है, अगर उसको हम ढोते हैं तो उसके लिए बैग अलाउंस, ये सब छोटी छोटी जो जायज मांगे हैं, जो भारत सरकार में अदर इंडियन रेल में अदर जगह मिलता है, ECR में नहीं मिल पाता है, उसको हम लागू करवाएंगे जरूर। मेरा यही है और जरूर परिवर्तन होगा। साथियों, एक संगठन 17 साल से यहाँ यूनियन लगातार सत्ता में है, उससे सभी कर्मचारी उब चुका है। वो कर्मचारी चाह कर भी हम कर्मचारी उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसका पास कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल पाया। लेकिन आज के डेट में ECRMC एक सशक्त यूनियन के रूप में और एक सशक्त विपक्ष के रूप में आज हमारे साथ खड़ा है। तो हम चाहेंगे कि ECRMC को जिताएं, आम छाप को वोट करें और अधिक से अधिक मतों से आम छाप को ECR में लाएं और कर्मचारी के जायज मांगों के लिए हम लोग सशक्त यूनियन खड़ा करेंगे और लड़ेंगे और उसके जायज मांगों को दिलवाएंगे। यही मेरा एजेंडा है साथियों। अगर जीतेंगे तो इस संकल्प लेते हैं कि जरूर परिवर्तन दिखेगा, ECR में परिवर्तन दिखेगा ही तो दिखेगा। जैसा कि प्राइवेट सेक्टर या सरकारी लोगों का कहना है कि हर चीज़ का एक टाइम निर्धारित किया गया है, उसी प्रकार जो है सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, जो उनका काम करने का समय है उस समय वो काम जरूर करेंगे। अगर वो समय से ज़्यादा काम करते हैं तो OT मिलना वाजिब है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, अगर 1 घंटे भी ज़्यादा काम करते हैं तो 1 घंटे का आपको OT मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होना चाहिए और इनका कहना बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथों में एक बैनर है जिस पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फौज के समान अनुशासनबद्ध है रेलवे कर्मचारी। फौज के समान हर ऋतु में काम करते हैं रेलवे कर्मचारी। कोरोना में जब भी देश ठहर गया था तब भी काम कर रहे थे रेलवे कर्मचारी। जान और परिवार की परवाह न करते कार्यरत थे रेलवे कर्मचारी और फौज के समान OPS के हकदार है रेलवे कर्मचारी और OPS हमारा अधिकार है। ये जैसा कि इनका पोस्टर कह रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस पे बताइए। आप देख रहे हैं कि हर मौसम हर समय रेलवे कर्मचारी अपने जान जोखिम में डाल के रेल परिवहन का परिचालन करता है। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रेल के चक्का चलाने का हम लोग काम करते हैं। तो हमारी समस्या जो है और कर्मचारियों की तरह बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोग चुनाव में आए हुए हैं। हमारी सत्ताधारी यूनियन जो ECR के जीता हुआ है 17 सालों से, हमारी समस्याओं को प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रही है। हमारी समस्याओं को हम अपने से पहुंचा पाएँ, इसीलिए हम चुनाव लेकर आए हैं। बहुत सारे चुनाव में यूनियन खड़े हुए हैं जो लोगों को भटका रहे हैं, वोट को काट रहे हैं, मुख्य मुद्दा से भटका रहे हैं। पिछला 2013 के चुनाव के परिणाम को देखते हुए ये ECRMC 28% पर था, दूसरे नंबर पर था। कुछ वोटों से वंचित रह गए हम लोग। इस बार हम लोग कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आम छाप पर वोट देकर इसको सत्ता में लाएं और जो भी हमारी वंचित मुद्दा है उसको हम लोग उचित माध्यम से जगह पर पहुंचाएंगे। और सारा यूनियन आया है जो कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है। पिछला साल पूरी ताकत लगा के एलारसा ने पूरा जोन में लगाया तो बरगद छाप को 9% वोट मिला था। आपका कहना है कि आम छाप पे मुहर लगाएं और इसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उस पर आप अपना बात रखेंगे और मान्यता के लिए मतदान जो तिथि तय की गई है वो 4 और 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को और 4, 5, 6 को रनिंग कर्मचारी के लिए है। हम कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि अपने मत को
दुरुपयोग न करें, गलत जगह मत इस्तेमाल करें। जो यूनियन आपका हक दिलाने के करीब खड़ा है उसको वोट दें। इस कांग्रेस पार्टी का विचारधारा से है और कांग्रेस पार्टी का ECRMC मेंस कांग्रेस है, आम छाप को वोट दें। और मुख्य मुद्दा जो है हमारी है OPS, उसको यही दिलवा सकता है। क्योंकि बाकी सारे यूनियन जो है ना कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है कि ये हम दिलवा देंगे। OPS दिलवाने का मात्र संसद है, उस संसद में जो पार्टी अगर बहुमत से अपना विधेयक पारित करेगी वही दिलवा पाएगी OPS। और हमारे माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने हमारे रनिंग कर्मचारियों के लिए बहुत सारी मुद्दा को सड़क से संसद तक पहुंचाए हैं। आज तक रेल प्रशासन को पता नहीं था कि किस परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। उस मुद्दा को उन्होंने उठाया और आगे उम्मीद भी है कि वो बहुत कुछ करेंगे हम लोगों के लिए। इसीलिए हम कर्मचारियों से अपील करते हैं कि आप आम छाप को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों में ECRMC मेंस कांग्रेस को जिताइए। सुना आपने कि इनका कहना है कि जो भी कर्मचारी हैं जो जिनका कीमती वोट है वो उस जगह वोट दे जहां आपका वोट का दुरुपयोग ना हो, उपयोग हो, आपके वोट देने से कुछ मतलब निकले, कुछ अच्छा निकले। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि चुनाव चिन्ह आम चिन्ह पे आप जरूर वोट दें ताकि आपका जो वोट है, जो कीमती वोट है, वो उसका दुरुपयोग ना हो।